नमस्कार। सनातन योग विद्या चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र में मन को प्रसन्न और भावनाओं को निर्मल रखने हेतु सुखी लोगों के साथ मैत्री, दुखी जनों के साथ करुणा, अच्छे कार्यों में लगे पुण्यवान लोगों के साथ मुदिता और बुरे लोगों की उपेक्षा का मार्ग बताया गया है। मगर ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा शरीर को सुडौल बनाने में ही लगे रहते हैं? जब इन महात्माओं ने भी मन और भावनाओं की अनदेखी नहीं की, तो फिर हम क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इन पर काम करना शरीर पर काम करने जितना आसान नहीं। मन और भावनाओं पर काम करने का मतलब हुआ 24 घंटों इन पर नजर रखना, एक गलत विचार को प्रवेश ना देना, एक निर्मल भावना उत्पन्न ना होने देना। पतंजलि महाराज ने योग साधना में सफलता के लिए दीर्घ काल यानी लंबे समय तक और निरंतर्य यानी बिना रोके जैसे शब्दों का उपयोग किया है। मन और भावनाएं भी शरीर जैसी खूबसूरत बन सकती है। थोड़ा समय देना होगा, लगे रहना होगा। जब हम किसे कहते हैं कि खुद को खुश रखा करो, तो वो उसका मतलब शॉपिंग या फिर अच्छे लजीज खाने खाना या शराब इत्यादि मादक पदार्थ का सेवन करना निकालता है। किसने बताई हमें खुशियों की ये परिभाषा? कहां से सीखी हमने ये? परिवारजनों से या फिर समाज में दूसरों को यही करता देखकर? क्या आप जानते हो ऐसा करने से आप किसी दिन शॉपिंग एडिक्शन, ओबेसिटी और अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो सकते हो? कि कोई दुख आया नहीं और खुश होने के लिए आप इन रास्तों पर चल पड़े। ऐसा बार बार करने से आपकी खुशी की चाह और उसकी संतुष्टि के बीच एक कनेक्शन सा बन जाएगा और फिर आप बेलगाम शॉपिंग और अत्यधिक खाने पीने की आदत पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। फिर अपने भीतर के खालीपन को पूरा करने के लिए आप इन्हीं रास्तों को बार बार अपनाएंगे। सोचिए कैसी अवस्था होगी वो। क्यों हमें खुश होने के लिए समंदर या झील के पास बैठना, पेड़ पौधे लगाना, किसी वन या बाग में समय बिताना या फिर किसी पशु पक्षी के साथ खेलना नहीं सिखाया जाता? और हमें दूसरों की खुशी में खुश होना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम यानी ये विश्व एक परिवार है की संस्कृति है। फिर क्यों हम अपने आप को परिवार के 4 सदस्यों तक ही सीमित रखते हैं? जब कभी पड़ोसी के घर कार आती है तो हमें खुशी होती है या फिर कभी लगता नहीं आपको कि हमारे भीतर भी काफी खोट है? खुशियां कोई वस्तु नहीं, अनुभूति है। उसे आप चीजों और सामानों में नहीं पा सकते, और अगर कभी पाते भी हो तो बहुत कम समय में उससे मिलने वाली खुशी इतिहास बन जाती है और आप खुद को वहीं का वहीं पाते हो। कृपया खुशियों को किसी ढांचे में ना डालें और ना ही उसे परिभाषित करें। खुला रखें स्वयं को, आने दे खुशियों को चारों तरफ से। जब जब आपने खुशियों को किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के साथ जोड़ा है, देर सवेर आपको दुख ही पहुंचा है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहे या हमेशा अच्छे से रहे, यह जरूरी नहीं। इसी तरह कोई वस्तु भी आपके साथ हमेशा रहे या चलती रहे, यह भी जरूरी नहीं। और इसी कारण लॉकडाउन के समय उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंची जिन्होंने अपनी खुशियां अपने से बाहर रखी थी। जिनकी खुशियां दूसरों के साथ समय बिताने, शॉपिंग करने, होटलों के चटपटे व्यंजन और नाइट पार्टीज में थी, वही सबसे ज्यादा आहत हुए। मगर जिनके चेहरे पर किसी पक्षी के चहचहाने से भी मुस्कान आ जाती और जो घर के साधारण खाने में भी पूरा मजा लेकर खाते, उनको शायद ही कोई फर्क पड़ा हो। यदि मेरी बातों ने आपके भीतर कोई नए तार छेड़े हैं
कुछ पुरानी विचारधाराओं को थोड़ा सा झकझोर दिया हो और आपको मनन चिंतन करने पर प्रेरित किया हो, तो कृपया इन विषयों पर पुनः विचार करें और खुद को भलाई और खुशहाली की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।